हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसी मिथ्स या रॉन्ग बिलीव्स बच्चों से रिलेटेड जो कि हम में से काफ़ी लोगों को होती है। स्पेसिफिकली बिकॉज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हर किसी के पास कोई ना कोई टिप्स होती है देने के लिए, बड़े बुजुर्गों का कुछ कहना होता है स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में, दैट वी ऑफन गेट कन्फ्यूज कि इसमें से एक्चुअली सच क्या है। पुराने ज़माने में काफ़ी रिसर्च अवेलेबल नहीं था जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स या इन लॉज कुछ चीज़ों को बिलीव करते हैं विच आर एक्चुअली नॉट ट्रू, एंड अ लॉट ऑफ अस ऑल्सो डोंट नो टिल डेट। यानी बीइंग अ फर्स्ट टाइम मदर मैं भी काफ़ी चीज़ों के बारे में कन्फ्यूज थी, लेकिन नाउ दैट आई एम अ सेकेंड टाइम मदर आई कैन से फॉर श्योर कि ये सारी चीज़ें जो मैं बताने वाली हूँ वो मिथ्स है, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू व्हाट द एक्चुअल फैक्ट रिलेटेड टू दैट इज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली जो मिथ है वो है ब्रेस्ट मिल्क के बारे में। माना जाता है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है, एज सुन एज द बेबी इज बॉर्न, मॉम ब्रेस्ट फीड करने के लिए तैयार होती है। यानी ये चीज़ मुझे भी बिलीव करवाई गई थी। दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। द ट्रूथ इज़ कि जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क आता है वो यूजुअली बेबी के बर्थ के 3 to 5 डेज बाद आना शुरू होता है। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग थोड़ा बहुत ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, खास करके जो कोलेस्ट्रम कहते हैं वो, एज सुन एज द बेबी इज बॉर्न एंड यू माइट बी एबल टू फीड द बेबी। लेकिन बहुत सारी ऐसी मॉम्स होती है, मोर देन 50% आई वुड से, स्पेसिफिकली अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो, कि आपका बॉडी बायोलॉजिकली रेडी नहीं होता टू प्रोड्यूस दैट मच मिल्क, और इसलिए 3 से 4 दिन के बाद जब हार्मोन्स किक इन करते हैं तब आपका मिल्क एक्चुअली आना शुरू होता है। और इसलिए बहुत बार बच्चों को इनिशियल डेज में सप्लीमेंट करना पड़ता है, फॉर्मूला देना पड़ता है, एंड द डॉक्टर्स ऑल्सो रेकमेंड दिस। बहुत सारे स्मॉल टाउन्स में ये अभी भी फैक्ट लोगों को बताया नहीं जाता, पता नहीं डॉक्टर्स अनअवेयर होते हैं या इन जनरल इट इज़ नॉट टोल्ड। और इसलिए लाइक इफ़ यू सीन माई ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, मेरा पहला प्रेगनेंसी के बाद का, आई हैड सो मैनी स्ट्रगल्स, और उसका मेन रीज़न यही था कि मुझे नहीं पता था कि इट इज़ ओके एंड इट इज़ नॉर्मल कि मेरा ब्रेस्ट मिल्क इमीडिएटली नहीं आया था, एंड आई शुड हैव बीन आस्क्ड टू सप्लीमेंट, जो कि मुझे नहीं कहा गया था। एंड वी फेस सो मैनी इश्यूज, मेडिकल इश्यूज एंड अ लॉट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड इश्यूज बिकॉज ऑफ दैट। सो दिस इज द नंबर 1 मिथ दैट आई वॉन्टेड टू क्लियर। जो दूसरा मिथ है वो है बच्चों को चलना सिखाने के बारे में। वॉकर्स बहुत पॉपुलर होते थे टिल अ फ्यू ईयर्स बैक। माना जाता था कि बच्चों को वॉकिंग सिखाने के लिए उनको वॉकर में डालना चाहिए आफ्टर देयर 7-8 मंथ्स, यानी उसके बाद उससे बच्चे जल्दी वॉक करना शुरू करते। नाउ दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। इनफैक्ट अगर आप कोई भी अच्छे पीडियाट्रिशियन से आज पूछोगे तो वो रेकमेंड करेंगे कि डोंट यूज़ वॉकर्स, फॉर द सिंपल रीज़न कि बेबी जब डेवलपमेंटली रेडी होता है उनको तभी वॉक करना चाहिए। उससे पहले उनके मसल्स, उनके बोन्स सब कुछ वीक होता है, एंड इफ़ यू एट दैट पॉइंट पुट देम इन अ वॉकर जो कि ज़बरदस्ती उनको वॉकिंग मोशन में लाने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि बच्चों के पैरों में प्रॉब्लम हो सकता है, बो लेग्स और ऐसे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, और हो सकता है कि बच्चा नेचुरली अपने पैरों पे वजन जल्दी ना ले पाए और इनफैक्ट उसकी वजह से देरी से वॉक करना शुरू करता है। सो वॉकर्स आर समथिंग विच यू शुड डेफिनेटली नॉट यूज़, स्पेसिफिकली जिसमें पैर अंदर डाल के चलने वाले होते हैं वो, क्योंकि वो रिस्की भी होते हैं, उसमें बच्चे गिर सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अगर आपके घर में स्टेयर्स है तो दे कैन एक्चुअली फॉल डाउन द स्टेयर्स एंड थिंग्स लाइक दैट, सो नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। तीसरा जो मिथ है और जो बहुत ही पॉपुलर है और शायद लॉजिकली हम लोग भी बिलीव करेंगे वो है कि बच्चे को थकने देना चाहिए। अगर बच्चा थक जाएगा तो वो अच्छे से सोएगा, एंड विच वी ऑल बिलीव इज़ ट्रू। लेकिन द फैक्ट इज़ कि बच्चे ऐसे फंक्शन नहीं करते। अगर बच्चे ज़्यादा थक जाते हैं तो दे इनफैक्ट कैन नॉट फॉल अस्लीप। ओवर टायर्ड बेबी कैन नॉट फॉल अस्लीप। यानी अगर आपके बच्चा ठीक से नैप्स नहीं ले रहा है, या आप ये सोच रहे हो कि बच्चा सोने में टाइम लगा रहा है तो अच्छा है कि उसको और खेलने दो और थकने दो और फिर हम सुलाने की कोशिश करेंगे, तो इट विल मेक द टास्क इवन मोर डिफिकल्ट। बच्चा जब ओवर स्टिम्युलेटेड होता है, यानी बहुत सारा म्यूजिक, बहुत सारी आवाज़ें सुनता है, तभी भी वो आसानी से नहीं सो सकता। और अगर एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो हमारे साथ भी ये होता है, जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं देन वी हैव ऑल द मोर डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप। बच्चों के साथ ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, एंड इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों का जो भी एक अवेक विंडो होता है एज के हिसाब से, उतना ही आप उनको जागने दें और उसके बाद यू पुट देम टू स्लीप।
चौथा जो मिथ है वो है बच्चों को, खास करके 6 महीने से नीचे के बच्चों को गर्मियों में पानी पिलाना चाहिए। दे नीड वाटर बिकॉज अदरवाइज दे कैन गेट डिहाइड्रेटेड, क्योंकि गर्मी इतनी है। ये चीज़ें हमारे अगेन बड़े बुजुर्ग बहुत फ्रीक्वेंटली कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा पानी पिला दो, गर्मी है एक्सेट्रा। दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रू और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खास करके एज आई सेड 6 मंथ से छोटे बच्चों के लिए, बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। एक तो बच्चों की किडनीज उतनी डेवलप नहीं होती कि जो वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको प्रोसेस कर सके। दूसरा, जो 6 महीने से छोटे बच्चे होते हैं उनका जो टमी होता है वो बहुत छोटा होता है, एपेटाइट उनका बहुत छोटा होता है। तो जब आप उनको पानी देते हो, पानी इज बेसिकली उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, बट पानी से उनका पेट भर जाता है। उसकी वजह से उनका वेट गेन हैम्पर हो सकता है, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं होती। उसके बदले इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपके बच्चों को अगर आपको लग रहा है डिहाइड्रेट हो रहे हैं, गर्मी ज़्यादा है, तो यू ब्रेस्ट फीड देम मोर फ्रीक्वेंटली। अगर आप फॉर्मूला दे रहे हो तो आप फॉर्मूला ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दे, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ वाटर, 80% प्लस उसमें वाटर ही होता है। तो उससे बच्चे अच्छे से हाइड्रेटेड रहेंगे। एट द सेम टाइम दे विल गेट द कैलोरीज एंड द न्यूट्रिशन दैट दे नीड एट दैट एज टू ग्रो। और 6 महीने के बाद भी बच्चों को लिमिटेड क्वांटिटीज में ही पानी देना चाहिए, वो भी सिर्फ उनको टेस्ट से अकस्टम करने के लिए, यानी 2 सिप्स दो आप हर खाने के बाद, ताकि उनका माउथ भी क्लियर हो जाए एंड देन दे गेट यूज टू सम वाटर ऑल्सो। ओनली आफ्टर 1 ईयर आपको उनका वाटर इंटेक बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तब उनका मिल्क इंटेक जो होता है वो कम हो जाता है। इसके बाद की जो मिथ है विच इज ट्रू फॉर बेबीज, किड्स, एवरीवन इज कि खिलौने अगर आप कोई लर्निंग टॉयज लेते हो या लर्निंग एक्टिविटीज लेते हो, दे कैन मेक योर किड्स स्मार्टर। नाउ दिस इज पार्शियली अनट्रू। यानी जो लर्निंग टॉयज होते हैं या कुछ खिलौने होते हैं जो स्पेसिफिक स्किल्स पे बच्चों की फोकस करते हैं, दे आर हेल्पफुल बट दे अलोन कैन नॉट हेल्प योर किड। यानी सबसे ज़्यादा बच्चों को जो हेल्प करता है वो उस खिलौने या एक्टिविटी के साथ आप बैठ के उनके साथ कैसे इंटरैक्ट करके उनको उससे खेलना सिखाते हो, या आप उनके साथ पार्टिसिपेट करके कैसे खेलते हो। तो दैट इंटरैक्शन इज द थिंग विच एक्चुअली मेक्स देम स्मार्टर, नॉट द टॉय इन इटसेल्फ। यानी एक खिलौना है, अपने बच्चों को समझा दिया कि ऐसे खेलना है और फिर आप उसके साथ उसको छोड़ दो, तो दैट विल नॉट बी ऑफ मच यूज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उनके साथ बैठ के उसको अच्छे से खेलना सिखाए और साथ में खेले, सो दैट इंटरैक्शन विल मेक देम स्मार्टर। नेक्स्ट जो मिथ है वो है कि बच्चे अगर माइलस्टोन्स को जल्दी रीच कर लेते हैं, दैट मीन्स दे आर स्मार्टर देन द अदर्स। यानी बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि अरे इसने 5 महीने पे ही बैठना सीख लिया, इसने 3 महीने पे ही रोल ओवर कर लिया, इसने 8 महीने पे वॉक करना सीख लिया। आजकल मैं देखती हूँ फेसबुक पे इतनी एड्स चलती है विच टॉक अबाउट के 6 महीने में बच्चों को कलर रिकग्निशन आ गया है और 12 महीने में बच्चों को बॉडी पार्ट्स आ गए हैं, एंड यू थिंक कि ये सारे माइलस्टोन्स, या बोलना बच्चा जल्दी सीख जाता है। सो ऑल ऑफ दोज माइलस्टोन्स मीन्स कि योर बेबी इज स्मार्टर देन द अदर्स, क्योंकि बाकी सब लेट सीख रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। अगेन ऑब्वियसली अगर आपका बच्चा माइलस्टोन्स लाइक रोलिंग ओवर, सिटिंग, ये सारा जल्दी रीच करता है, उसका मतलब है कि बच्चों का जो मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट है वो अच्छा हो रहा है, उसके बॉडी में जो स्ट्रेंथ डेवलप होनी चाहिए विद टाइम वो जल्दी हो रही है। बट दैट डजंट मीन कि दैट विल कंटिन्यू टू बी लाइक दैट। या अगर आपका बच्चा लेट करता है ये सारी चीज़ें, तो दैट डजंट मीन कि लाइफ में आगे जाके भी ही इज़ अ लिटिल स्लो, या उसका एक्यूमेन या IQ इज़ नॉट एज गुड एज अदर्स। एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। एंड सिमिलरली फॉर टॉकिंग या कोई भी और माइलस्टोन्स है, चीज़ें सीख जाते हैं जो बच्चे 3-4 साल की उम्र में लोग टेबल्स सिखा देते हैं, दैट एब्सोल्युटली डजंट मीन कि बच्चा आगे विल डू बेटर देन अदर किड्स। और अगर आपके बच्चे ये सब नहीं कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि ही इज़ नॉट डूइंग एज वेल, एंड आगे जाके भी यही कंटिन्यू होगा। एट दिस पॉइंट द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप बच्चों की क्यूरियोसिटी को डेवलप करते रहे, एंड ओनली दैट एंड दैट विल हेल्प आगे जाके उनको खुद चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट दिखाने के लिए। नोइंग थिंग्स अर्ली विल एब्सोल्युटली नॉट डिफाइन एनीथिंग इन देयर लाइफ। एक और मिथ जो बहुत पॉपुलर है वो है कि अगर छोटा बच्चा रो रहा है, या इनफैक्ट 3-4 साल के बच्चे भी रो रहे हैं, और अगर आप उनको होल्ड करते हो या उनको सांत्वना देते हो तो यू आर स्पॉइलिंग द किड। बहुत बार बहुत छोटे बच्चे रो रहे होते हैं और अगर आप गोदी ले लेते हो तो बहुत सारे बड़े लोग कहते हैं कि गोदी मत लो, उसको आदत पड़ जाएगी, या आप बच्चे को पूरे दिन गोदी में रख के बिगाड़ रहे हो। सिमिलरली बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं, टैंट्रम्स थ्रो कर रहे होते हैं, इफ़ यू ट्रीट देम विथ लव, उनको हग करो, आप उनको होल्ड करो, तो बहुत
बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये करके यू आर स्पॉइलिंग द किड। दिस इज़ अगेन एब्सोल्युटली नॉट ट्रू, क्योंकि इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, यानी 0 से लेके 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, दे डोंट हैव दैट रैशनल माइंड। अभी उनका माइंड डेवलप हो रहा होता है, वो चीज़ों को रैशनलाइज नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हमको लगता है कि ये एकदम ही इलॉजिकल है और इस पर टेंट्रम थ्रो कर रहा है, उसका मतलब ही इज़ बीइंग मैनिपुलेटिव, और अगर इफ़ आई अग्री टू हिम या उसको सांत्वना दे दूंगी इस पॉइंट पे, देन इट विल स्पॉइल हिम। इट्स नॉट ट्रू। दे विल फील सेफ, उनको लगेगा कि हाँ उनकी बात कोई सुन रहा है, उनको कोई समझ रहा है, एंड दे विल बी मोर ओपन टू शेयरिंग थिंग्स, शेयरिंग देयर प्रॉब्लम्स विथ यू इन फ्यूचर। सो एब्सोल्युटली अग्री टू होल्ड देम एट ऑल पॉइंट्स इफ रिक्वायर्ड। छोटे बच्चों को अगर आपको पूरे दिन हाथ में रखना पड़ रहा है, दे विल फील सेफ, दैट देयर विल बी अ बॉन्डिंग, इट इज़ परफेक्टली ओके टू डू दैट। हाँ, 4-5 साल के बाद बच्चे कुछ चीज़ों में आप वो रियलाइज भी कर लोगे कि बच्चे जब मैनिपुलेट कर रहे हैं, या मैनिपुलेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, लेकिन बच्चे जब कुछ चीज़ें अपने तरीके से करवाने के लिए स्पेसिफिकली कुछ कर रहे हो, तो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कि दे आर ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट। एट दैट पॉइंट यू कैन प्रोबेबली ऑल्सो ट्राई टू यूज सम ट्रिक्स, ताकि आप उनकी बातों को कम्प्लीटली ना मान लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अथर को हम बीच में खाते टाइम स्क्रीन टाइम देना शुरू किया था मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे। आई हैड टोल्ड दैट इन द व्लॉग्स ऑल्सो। तो उसके बाद अथर क्या करने लगा था कि वो बोलेगा मम्मा मुझे भूख लग गई है, मुझे खाना खाना है, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। देन आई वुड थिंक ही वॉन्ट्स टू ईट। एक्चुअली उसने एसोसिएट कर लिया था कि मैं खाना खाने बैठूंगा तो मुझे टीवी देखने मिलेगा, एंड हैंस ही यूज टू डू दैट। अब इसमें भी वो मैनिपुलेशन नहीं कर रहा था, उसके माइंड में वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बन गया था कि इफ़ आई वॉन्ट टू वॉच टीवी आई हैव टू ईट एंड वॉच। इसलिए वो जब भी उसको देखना होता था तो कहता था कि मम्मा मुझे खाना खाना है, एंड देन ही थॉट के साथ में टीवी चालू हो ही जाएगा। सो अगेन इसमें कोई उसका कनिंग या इल इंटेंशन नहीं है, बट ही हैज स्टार्टेड एसोसिएटिंग दैट। तो मेरे लिए वो एसोसिएशन ब्रेक करना इन अ वेरी जेंटल वे वॉज इम्पॉर्टेंट, नॉट टू स्कोल्ड हिम के तुम क्यों ऐसा कह रहे हो, या मुझे पता है तुम्हें टीवी देखना है इसलिए तुम ये कर रहे हो। दैट्स नॉट द राइट वे। उनको कन्फ्रंट करना इज नॉट द राइट वे। वो लोग इंटेंशनली नहीं कर रहे। इट्स बेटर कि ज़्यादा प्यार दो उस टाइम पे, और बहुत प्यार से और अच्छी तरह से स्मार्टली इस चीज़ को डील करो। अनदर मिथ रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स इज के अगर आप पंप करते हो ब्रेस्ट मिल्क को तो आपका ब्रेस्ट मिल्क कम हो जाएगा, यानी बच्चे को डायरेक्टली ब्रेस्ट से जो मिल्क मिल रहा होगा उसका क्वांटिटी कम हो जाएगा। ना लॉजिकली बहुत ठीक साउंड करता है कि हमारे ब्रेस्ट में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ मिल्क है और आप पंप करके निकाल ले रहे हो तो बच्चे के लिए अंदर कम बच रहा है। बट दैट्स नॉट हाउ ब्रेस्ट फीडिंग वर्क्स, दैट्स नॉट हाउ आवर बॉडी वर्क्स। इनफैक्ट हमारा जो बॉडी है वो डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे काम करता है। सो बेसिकली जितना बच्चा ज़्यादा फीड करेगा अपना हमारा बॉडी उतना ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो अगर आप पंप कर रहे हो तो हमारे बॉडी को लगेगा कि द बेबी इज फीडिंग, तो वो उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। सो पंपिंग डज नॉट रिड्यूस योर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई, इनफैक्ट इट इंक्रीजेज योर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। तो अगर आपको सप्लाई रिलेटेड इश्यूज़ है, मैंने अपनी फर्स्ट डिलीवरी के बाद लिटरली 6 हफ्ते के बाद एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग मैं कर पाई थी। उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वॉज कि मैं पूरे पहले 6 महीने पंप कर रही थी जब तक एक्चुअली I had breastfeeding related issues, and that's when I was able to establish a good supply, and उसके बाद हम लोग 2 साल तक अथर को exclusively breastfeed कर पाए थे। इसके बाद का और 9वां जो मिथ है वो है बच्चों के खाने से रिलेटेड, जिसकी वजह से आगे जाके बहुत सारी खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। वो है कि बच्चे जब छोटे होते हैं, जब तक उनके दांत नहीं होते तब तक वो लोग च्यू नहीं कर पाते। अब अगेन वेरी पॉपुलर, हम लोग जब बच्चों को वीन करते हैं यानी सॉलिड स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पहले तो दाल का पानी, चावल का पानी ये सब देते थे। थैंकफुली अब सबको अंडरस्टैंडिंग है कि उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, बट स्टिल वी गिव प्योरेस्ट विच आर लाइक एप्पल मैश करके दे दिया या बनाना मैश करके दे दिया, चावल दे दिया वो भी मैश करके खिचड़ी, और फिर हम लोग ये कंटिन्यू करते हैं टिल 1 ईयर, 1.5 ईयर्स। और बहुत बार आई गेट क्वेश्चंस बाय मॉम्स ऑफ 2 year olds एंड 2.5 year olds ऑल्सो कि मेरा बच्चा च्यू ही नहीं करता, मैं क्या करूँ, कैसे उसको खिलाऊँ। तो इसका सिंपल रीज़न है कि उनको सही टाइम पे च्यू करने वाले फूड्स हम लोगों ने ऑफर नहीं किए। अगर आपने मेरा न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट के साथ का, जैनाब के साथ का वीडियो देखा है, द एक्सपर्ट चैट, शी मेंशन दैट बच्चों का जो विंडो होता है ये च्यूइंग वाला डेवलपमेंटल माइलस्टोन रीच करने का, वो होता है अराउंड 8 to 9 months का। और अगर आपने वो क्रिटिकल विंडो मिस कर दिया तो उसके बाद बच्चों को च्यूइंग की हैबिट डालना और ज़्यादा मुश्किल होता जाता है, एंड एज एज इंक्रीजेज वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो द थिंग इज़ कि बच्चों के जो गम्स होते हैं आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो लोग day 1 से
सेमी सॉलिड जो फूड आइटम्स होती है उनको अच्छे से खा सके। यानी अगर आपने स्टीम करके कैरेट दे दिया या बनाना दे दिया तो आपको मैश करने की ज़रूरत नहीं, बच्चे एक्चुअली च्यू कर सकते हैं। आई रिमेंबर जब मैंने 8 महीने पे अथर को रोटी इंट्रोड्यूस की थी तो आई वॉज टोल्ड बाय सो मैनी कि उसके दांत नहीं है, ही स्टिल हैड 2-3 टीथ, लेकिन फिर भी कहते थे कि अंदर के दांत नहीं, वो कैसे चबाएगा। बट थैंकफुली आई डिडंट लिसन टू दैट एंड इसलिए हमारा ठीक ठाक जर्नी रहा था। बट स्टिल आई डिड नॉट गो फॉर द बेबी लेड वीनिंग वे विच आई नाउ वांट टू। बट या यू शुड रिसर्च ऑन दैट। बच्चे एब्सोल्युटली चबा सकते हैं। ऑब्वियसली आप उनको बादाम नहीं दोगे, आप उनको नट्स नहीं दोगे, दैट्स समथिंग दैट दे कैन नॉट च्यू क्योंकि उनके दांत नहीं है, लेकिन उनके गम्स जो बेसिक सॉफ्ट चीज़ें हैं उनको च्यू कर सकते हैं, उनको आपको मैश करके देने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट मिथ जो है अगेन फूड से रिलेटेड वो ये है कि बच्चों को अगर आप नमक के बिना का खाना दोगे तो बच्चे नहीं खाएंगे या उनको टेस्टी नहीं लगेगा। आजकल बहुत सारे पीडियाट्रिशियंस रेकमेंड करते हैं कि 1 साल तक आपको बच्चों को सॉल्ट एंड शुगर नहीं देना चाहिए खाने में। एंड आई हैव हर्ड दिस सो मैनी टाइम्स कि ये खा नहीं रहा है बिकॉज इसके खाने में नमक नहीं है, खाने में स्वाद ही नहीं है तो कैसे खाएगा, थोड़ा नमक डाल दो तो खाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट। नाउ द थिंग इज कि एज अडल्ट्स वी फील कि नमक के बिना का खाना बिना स्वाद का होता है, बट एज किड्स दे हैव नेवर टेस्टेड सॉल्ट, तो उनके लिए उनको पता ही नहीं है वो टेस्ट कैसा होता है। सो एब्सोल्युटली उनको ये सॉल्ट डाल के आपको टेस्ट एनहेंस करके देने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अ गुड वे इज़ कि अगर आप सॉल्ट दिए बिना दोगे तो उनके सारे टेस्ट डेवलप होंगे वाइल दे आर लेस देन 1 year old, और उसके बाद नॉर्मल खाना वो लोग कंपेरेटिवली ज़्यादा आसानी से खाएंगे। अनदर साइंटिफिक रीज़न नॉट टू गिव सॉल्ट टिल 1 year इज़ ऑब्वियसली अगेन उनकी किडनीज प्रोसेस नहीं कर पाती इतना सारा सॉल्ट, और इसलिए पीडियाट्रिशियंस रेकमेंड करते हैं कि सॉल्ट ना दो। विथ अथर वी डिड नॉट गिव हिम सॉल्ट टिल 1 year एंड ही वॉज जस्ट फाइन। सारी चीज़ें अच्छे से खाई है उसने 1 साल तक और उसके बाद भी। सो या दिस वर द 10 मिथ्स जिसके बारे में मैं बात करना चाहती थी। आई एम श्योर ऐसी बहुत सारी मिथ्स है और हर लेवल ऑफ चाइल्ड अपब्रिंगिंग पे, यानी प्रेगनेंसी के टाइम की काफ़ी मिथ्स होगी, डिलीवरी के बाद की काफ़ी मिथ्स होगी, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड काफ़ी मिथ्स होगी। तो अगर आपने भी ऐसी कोई मिथ्स को एनकाउंटर किया है देन प्लीज लीव दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू नो। होपफुली कभी दूसरा वीडियो बनाए तो आई लव टू इंक्लूड दैट इन दैट वीडियो। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।